वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के कंप्यूटर का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके टर्म 2 के एग्जाम्स में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो बच्चों 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, ठीक है। टाइमिंग आपको 2 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे। पार्ट बी में जो है वो 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 3-3 नंबर के होंगे। और इसी तरीके से पार्ट सी में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर करने हैं जो कि 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो पार्ट ए जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कंप्यूटर इज एन, तो कंप्यूटर जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच मेमोरी स्टोर्स परमानेंट डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम। तो कौन सा जो है मतलब कि मेमोरी जो कि कंप्यूटर सिस्टम में परमानेंट स्टोरेज का काम करता है, तो वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट है स्क्रीन अपीयर्ड आफ्टर लॉगिन ऑफ कंप्यूटर। जो आप कंप्यूटर में लॉगिन करते हो तो एक स्क्रीन आपके सामने आती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डेस्कटॉप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द फर्स्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द मेन्यू बार इज द डैश बटन। तो मेन्यू बार के लेफ्ट साइड में जो है वो कौन सा बटन आपको देखने को मिलेगा, पेंट बटन, ठीक है। नेक्स्ट है द टॉप बटन अ डायमंड शेप विद अ लाइन थ्रू इट इज। तो टॉप बटन है, ठीक है, जिसमें कि आपको डायमंड शेप जो है वो देखने को मिलेगा। तो वो किस चीज का बटन होता है, तो वो होता है क्रॉप का बटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो प्रोग्राम्स के जो ग्रुप होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड टू क्लिक फोटोज इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में फोटो जो है वो खींचने के लिए काम आता है, या फोटो जो है वो लेने के लिए काम आता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज यूज की जाती है उसके लिए, वेब कैमरा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, डैश इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये पॉइंटिंग डिवाइस है, तो माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर्स आर ऑफ डैश टाइप। तो मॉनिटर जो है वो कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है डैश प्रिंट्स आउटपुट ऑन पेपर। तो किससे जो है वो पेपर पे प्रिंट निकलता है, तो प्रिंटर के हेल्प से, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स और फुल फॉर्म जो है वो पूछे गए हैं। विच वन ऑफ दीज इज अ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो कोई भी एक लिमिटेशन बेसिकली बताना है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के अपना कोई आईक्यू जो है वो नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ओपन अ फाइल वी कैन डबल क्लिक ऑन। तो किसी फाइल को हम अगर खोलना चाहते हैं, ठीक है, ओपन करना चाहते हैं, तो हमें डबल क्लिक किया किस पे करना पड़ेगा, या तो फाइल पे करें, फाइल इटसेल्फ, ठीक है, या फिर शॉर्टकट ऑफ फाइल, ठीक है। जो भी हमने शॉर्टकट बनाया है फाइल का, उस पे भी हम जो है वो डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रिंट्स आउटपुट ऑन पेपर। तो किससे जो है वो पेपर पे जो है वो प्रिंट जो है वो निकलता है, प्रिंट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमयू। एमयू की फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। इसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी। तो एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डू एज गिवन बिलो। जैसा कहा गया वैसा मतलब इसके आंसर जो है वो देने हैं। विच टूल इज यूज टू ड्रॉ अ स्क्वेयर। स्क्वेयर को बनाने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, रेक्टेंगल टूल का, ठीक है, रेक्टेंगल टूल। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर एक्सपेंसिव। किस तरीके के सॉफ्टवेयर जो है वो महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है कंप्यूटर कैन नॉट डू कैलकुलेशन विद 100% करेक्टनेस। कंप्यूटर जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ जो है वो कैलकुलेशन, यानी कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले सम होते हैं वो नहीं कर पाता, तो ये गलत है। नेक्स्ट है डॉस प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जीयूआई फॉर वर्किंग ऑन कंप्यूटर सिस्टम। तो डॉस जो है वो जीयूआई इंटरफेस जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड कराता है, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। पहले से ही कोई फाइल बनी हुई है, उसको ओपन करना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होगा, कंट्रोल के साथ ओ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एएलयू। एएलयू का फंक्शन यानी कि इसके क्या क्या काम है।
तो यहाँ पर है इसका आंसर। फुल फॉर्म ऑफ ALU इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ALU की फुल फॉर्म बता दी सबसे पहले हमने। ये जो है वो कोर कंपोनेंट या मेन पार्ट है CPU का। इट परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिक रिलेटेड टास्क। तो जितने भी अरिथमेटिक यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल की कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा, इस तरीके के जितने भी काम होते हैं वो ALU करता है। और ये द पार्ट इज इंटीग्रेटेड विद इन द माइक्रो प्रोसेसर। और ये जो पार्ट है बेसिकली जो ALU है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है, या तो ALU वाला फंक्शन बताना था या माइक्रो कंप्यूटर क्या है वो बताना है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट आर यूज नाउअडेज। तो ये बहुत ही कॉमन टाइप के कंप्यूटर हैं जो कि आजकल जो है वो लोगों के पास देखने को मिलते हैं। द कॉस्ट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज वेरी लेस। ये सस्ते होते हैं, ठीक है, इनकी कीमत कम होती है। दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्मॉल बिजनेस, स्मॉल ऑफिसेज, स्कूल्स और अदर वर्क प्लेसेज। तो ये कंप्यूटर बेसिकली जो छोटे बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे ऑफिसेज होते हैं, स्कूल्स होते हैं या कोई छोटा वर्क प्लेस है तो वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी 3 विंडो एप्लीकेशन। तो विंडो एप्लीकेशन के किसी 3 के नाम आपने बताने हैं। तो नोटपैड, वर्डपैड, पेंट और कैलकुलेटर। यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, आप कोई भी 3 जो है वहां पर लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी 6 इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो है वो भेजते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड से टाइप करोगे तो आपको मॉनिटर में देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं, जॉयस्टिक से दे सकते हैं, माउस, वेब कैमरा, माइक एंड लाइट पेन, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस को आपने डिफाइन करना है। तो दोज डिवाइसेस विच प्रोवाइड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। तो वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या डेटा प्रोवाइड करते हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है। ये एसेंशियल इनपुट डिवाइसेस है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है पार्ट बी का ही क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी 3 आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस जिससे कंप्यूटर जो है वो रिजल्ट बेसिकली हमें शो करता है। तो मॉनिटर पे शो कर सकता है, प्रिंटर से प्रिंट करके जो है वो हमें शो कर सकता है, स्पीकर से आवाज के थ्रू और प्लॉटर, ठीक है। इसके बाद जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 4-4 नंबर के हैं। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस, एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ देम। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ऑल कंप्यूटिंग डिवाइसेस विच आर इजीली कैरिड विद अस आर कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस यानी कि कैलकुलेशन वाले डिवाइसेस होते हैं जिनको कि हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं उन्हें कंप्यूटिंग डिवाइस कहा जाता है। सम ऑफ द कॉमन पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर गिवन बिलो। तो कौन कौन से हैं? मोबाइल या स्मार्टफोन कह सकते हो, ठीक है। तो मोबाइल इज a hand holding device which is able to make calls and process data digitally। तो इससे हम कॉल कर सकते हैं और जो डेटा है उसको डिजिटली जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। अगला है लैपटॉप कंप्यूटर। ये स्मॉल और लाइट वेट कंप्यूटर होते हैं और इसको हम जो है वो अपने लैप पर रख सकते हैं जिस वजह से इसका नाम लैपटॉप भी रखा गया है, ठीक है। फिर आ जाता है टैबलेट कंप्यूटर। ये थिन पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं, ज्यादातर ये बैटरी से जो है बैटरी पावर्ड होते हैं, ठीक है। स्क्रीन इनकी टच होती है और इसमें जो है वो प्राइमरी इंटरफेस होते हैं और इनपुट डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइस, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था यूज ऑफ कंप्यूटर बताना है। तो कंप्यूटर से जो है वो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम इस पे गेम खेल सकते हैं, वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर, हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, हम सॉन्ग जो है वो सुन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम बुक प्रिंट और न्यूज़पेपर जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, अपने टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं, वेदर कंडीशन की जानकारी ले सकते हैं, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड हो गया, रिजल्ट हो गया या टाइम टेबल हो गया वो जो है प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डवेयर क्या होता है। तो बच्चों हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट जिसको कि हम टच कर सकते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। वी कैन टच एंड फील दिस पार्ट। इन जो ये पार्ट्स है उनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और ये जगह को घेरते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अ कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप बाय इंटरकनेक्शन ऑफ दीज फिजिकल कंपोनेंट। तो एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इन जो हार्डवेयर का मतलब कि मिक्सचर होकर बना है, ठीक है। हार्डवेयर अकेले जो है वो काम नहीं कर सकता, उसको जो है वो इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है कि कैसे काम करे। तो बेसिकली एक यूजर की जरूरत होती है, ठीक है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है जो कि है राइट द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है।
तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे जब आप अपना सिस्टम स्टार्ट करते हो तो वहां पे विंडोज लिखा आता है, वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का एसेंशियल पार्ट होता है, इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, है ना। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल होते हैं, महंगे होते हैं, और सिर्फ इनको एक्सपर्ट्स जो है वो ही बना सकते हैं, और कंप्यूटर इसके बिना वर्क नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। फिर आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नॉन एसेंशियल पार्ट होता है। हमारे कंप्यूटर में कितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें नहीं जरूरत होती है ना। तो हम अपने जैसे जो अकाउंट्स का काम करते हैं उनको टैली की जरूरत होगी, लेकिन अगर जो डिजाइनिंग का काम करे वो टैली अपने कंप्यूटर में जो है वो सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी, तो वो नहीं इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये सिंपल होते हैं, चीप होते हैं, मतलब कि सस्ते होते हैं। अ पर्सन विद लेस एक्सपीरियंस कैन मेड इट, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है वो इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बना सकता है, कंप्यूटर्स के बिना वर्क कर सकता है, जैसे कि पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गेम्स एक्सेट्रा। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।